में भी। दोस्तों आज के वीडियो में धमाकों की गूंज और कूटनीति की खींचातानी दोनों है। इराक में बीपी के गोदामों पर ड्रोन गिर रहे हैं तो वहीं ट्रंप चाचा ने कसम खा ली है कि क्रेडिट मेरा, गलती तुम्हारी। यही नहीं, नेतन्याहू के बेटे यायर को अमेरिका से भगाकर जंग में भेजने की तैयारी हो रही है दोस्तों। और नाटो जैसे बड़े गठबंधन के टूटने की खबर ने यूरोप की नींद उड़ा दी है। और हाँ, क्या आपको पता है कि ईरान ने बहरीन में अमेजन के डेटा सेंटर का क्या हाल किया है और भारत के लिए पेट्रोल डीजल को लेकर क्या खुशखबरी है, ये सब जानेंगे आज के इस महा एपिसोड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट का असली पिक्चर। शुरुआत करते हैं इराक से, जहां आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं दोस्तों। इराक के उत्तरी इलाके में ब्रिटिश तेल कंपनी बीपी के एक फ्यूल गोदाम पर मल्टी ड्रोन अटैक हुआ है दोस्तों। नजारा ऐसा था कि काले धुएं ने पूरे आसमान को ढक लिया। एरबिल के पास भी एक ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है दोस्तों। फिलहाल वहां से लोगों को निकाला जा रहा है, मतलब तेल जल रहा है, धुआं उठ रहा है और दुनिया देख रही है कि ड्रोन अब कितने कॉमन हो गए हैं, जैसे मोहल्ले में डिलीवरी वाले ड्रोन हो। इधर इराक धुआं धुआं है, उधर लेबनान में मंजर बहुत दर्दनाक है दोस्तों। 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में 1318 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और करीब 4000 लोग घायल हैं। लेबनान की हालत देखकर अब चीन को भी गुस्सा आ गया दोस्तों। चीन ने सीधे सीधे इजराइल को धमकी दे डाली है, भाई तुरंत लेबनान से बाहर निकलो वरना हश्र बहुत बुरा होगा। China calls on the parties concerned to immediately cease hostilities and work to de-escalate the situation. Israel should immediately withdraw all its forces from Lebanon and respect Lebanon's sovereignty, security, and territorial integrity. चीन का कहना है कि वो लेबनान को दूसरा गाजा बनते नहीं देखना चाहते हैं। वैसे चीन जब शांति की बात करता है तो दुनिया थोड़ा संभल कर सुनती है, क्योंकि सबको पता है कि वहां शांति का मतलब कुछ और भी हो सकता है। अब थोड़ी पारिवारिक चर्चा कर लेते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बेटे यायर आजकल अमेरिका में छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बेनन को यह बात हजम नहीं हुई। बेनन ने लाइव आकर कह दिया कि इस यायर को अमेरिका से भगाओ और ईरान के खिलाफ जंग लड़ने भेजो। मतलब पापा वहां जंग लड़ रहे हैं और बेटा यहां बीच पर धूप सेके। बेनन का कहना है कि जब देश लड़ रहा है तो पीएम के बेटे को भी मोर्चे पर होना चाहिए। यार भाई, अब शायद आपको पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए। ईरान आजकल फुल फॉर्म में है। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी है दोस्तों और ड्रोन दागे। इंटरनेट पर इसके वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर हो। खासकर इस्फहान के पास एक गोला बारूद एक डिपो पर हुए हमले के वीडियो ने सबको चौंका दिया दोस्तों। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने वहां एयर स्ट्राइक की है, जिसके बाद भयंकर धमाके हुए हैं। वहां की फुटेज देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दिवाली की आतिशबाजी हो रही है, बस फर्क यह है कि पटाखे बहुत महंगे और जानलेवा है। पॉलिटिक्स में क्रेडिट की भूख कितनी बड़ी होती है, ये ट्रंप चाचा से सीखिए। ट्रंप ने ईरान समझौते को लेकर एक गजब का लॉजिक दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के साथ समझौता नहीं हुआ तो इसका सारा दोष उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का होगा, लेकिन अगर समझौता हो गया तो भाई उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट सिर्फ मुझे मिलेगा। If it doesn't happen, I'm blaming J.D. Vance. If it does happen, I'm taking full credit. मतलब वेंस भाई के लिए तो चित भी मेरी पट भी मेरा वाला हाल है। हार गए तो तुम्हारी गलती, जीत गए तो हमारी होशियारी। राजनीति में ऐसी पार्टनरशिप हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं। ईरान अब सिर्फ बयान नहीं दे रहा, उसके निशाने एकदम सटीक लग रहे दोस्तों। बहरीन से खबर आई है कि एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने सीधा अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़ यानी 5th फ्लीट के मुख्यालय को टक्कर मारी है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। सिर्फ सेना ही नहीं, ईरान ने अमेरिकी टेक जायंट अमेजन को भी नहीं छोड़ा है दोस्तों। बहरीन में अमेजन वेब सीरीज के एक डेटा सेंटर पर हमला हुआ है, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट माने तो यह हमला डेटा और क्लाउड सर्विस को ठप करने के लिए था। अब अमेजन वाले सोच रहे होंगे कि सामान डिलीवरी करना तो ठीक था, ये मिसाइलें कहां से डिलीवर होने लगी है दोस्तों। जंग के इस माहौल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन पर भारी दबाव था कि वो अमेरिका और ईरान की इस लड़ाई में कूद पड़े। खासकर ट्रंप उन पर लगातार प्रेशर बना रहे थे, लेकिन स्टारमर ने साफ कह दिया है कि चाहे कितना भी प्रेशर हो, मैं अपने देश के हित में काम करूंगा।
a good deal of pressure on me to change my position in relation to joining the war, and I'm not going to change my position on the war. So whatever the pressure, whatever the noise, I'm the British Prime Minister and I have to act in our national interests. ये हमारी जंग नहीं है और हमें इसमें शामिल नहीं होंगे। इसे कहते हैं नो मीन्स नो। स्टारमर ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के पीछे पीछे बिना सोचे समझे आग में नहीं कूदेंगे। इराक के आसमान में एक दिलचस्प डॉग फाइट देखने को मिली है दोस्तों। अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमान, जो दुनिया के सबसे घातक विमानों में से एक माना जाता है, वो एक ईरानी शाहिद ड्रोन को गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वो इसमें नाकाम रहा। इस घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें हाई टेक लड़ाकू विमान एक सस्ते से ड्रोन के सामने संघर्ष करता दिख रहा है दोस्तों। ये तो वही बात हो गई कि हाथी एक मच्छर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और मच्छर है कि हाथ में नहीं आ रहा है दोस्तों। जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं होती, इंसानी जज्बातों की भी होती है। अमेरिका इजराइल हमलों के बाद मलबे में तलाश करते एक ईरानी रेड क्रिसेंट वर्कर को एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर सबकी आंखें नम हो जाए। उसे एक महिला डॉक्टर की अल्ट्रासाउंड स्कैन रिपोर्ट मिली जिसकी उस हमले में मौत हो गई थी। वो डॉक्टर खुद गर्भवती थी। वहीं दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और विदेश मंत्री अब्बास अरागची जनता के बीच नजर आए। इस्लामिक रिपब्लिक डे के मौके पर इन्होंने बड़ी रैली की है, ये दिखाने के लिए कि ईरान की सरकार और जनता इस मुश्किल वक्त में एक साथ खड़े हैं। जैसे ही ट्रंप ने अपना ताजा भाषण खत्म किया, पूरी दुनिया के शेयर बाजार और तेल के कुओं में हलचल मच गई दोस्तों। ट्रंप की बातों का सीधा असर कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों पर पड़ा और दाम देखते ही देखते 4% उछल गए। कीमतें अब $105 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। जब भी ग्लोबल मार्केट में तेल इतना महंगा होता है तो पूरी दुनिया में महंगाई का डर सताने लगता है दोस्तों। ट्रंप चाचा के शब्दों में शायद इतनी गर्मी थी कि तेल खुद ब खुद उबलने लगा है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने यूरोप के देशों में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने डेली टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में बम फोड़ते हुए कहा कि वो अमेरिका को नाटो से बाहर निकालने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ट्रंप का गुस्सा यह है कि जब अमेरिका को ईरान के खिलाफ मदद चाहिए थी तो नाटो के साथी देश पीछे हट गए दोस्तों। ट्रंप ने इस शक्तिशाली सैन्य गठबंधन को कागजी शेर बता दिया है। सोचिए, अगर अमेरिका नाटो से अलग हुआ तो यह गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। यह तो वही बात हुई कि टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी ही मैच छोड़कर जाने की बात कर रहा है। इतनी टेंशन के बीच फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक बड़ी अपडेट है। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने कंफर्म कर दिया है कि 2026 वर्ल्ड कप में ईरान अपने मैच अमेरिका में ही खेलेगा। पहले ऐसी खबरें थी कि सुरक्षा कारणों से वेन्यू बदला जा सकता है, लेकिन इन्फेंटिनो ने साफ कर दिया है कि जो ड्रॉ हुआ उसी के हिसाब से मैच होंगे सारे के सारे। अब आते हैं अपने देश भारत पर। मिडिल ईस्ट की इस आग के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर है। ईरान के दूतावास ने एक्स पर ट्वीट करके हमें भरोसा दिया है कि हमारे भारतीय दोस्त सुरक्षित हाथों में हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि देश में अगले 2 महीने के लिए पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। तो आपको पैनिक होकर पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम पहले ही कर लिया है। तो दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट और दुनिया भर की वो 19 बड़ी अपडेट जिन्होंने आज हलचल मचा रखी है। हमने देखा कि कैसे एक तरफ मिसाइलें बरस रही हैं तो दूसरी तरफ कूटनीति के शतरंज पर बड़े बड़े खिलाड़ी अपनी चालें चल रहे हैं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता, लेकिन जब तक ये चल रही है दुनिया की इकोनॉमी और राजनीति बदलती रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका वाकई नाटो का साथ छोड़ देगा या फिर ये ट्रंप की सिर्फ एक और धमकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।